चतुर्भुज में अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ग के बारे में। वर्ग वर्ग होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं व चारों कोण समान हो। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं व चारों कोण समान हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग के बारे में। पहले एक डायग्राम बनाते हैं वर्ग का। तो चारों भुजाएं समान होती है, तो ये ठीक है, ये हो गया एक वर्ग। चारों भुजाएं समान होती है, यानी ये भुजा यदि ए है, ये भुजा भी ए हो जाएगी, ये भुजा भी ए और ये भुजा भी ए हो जाएगी। इस वर्ग का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है और चारों कोण समान होते हैं। तो प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री। चारों कोण समान यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो वर्ग का लिखेंगे आगे, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और हम जानते हैं चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, तो वर्ग में भी 2 विकर्ण होंगे। तो वर्ग के दोनों विकर्ण समान होते हैं, यानी कि ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे और ये विकर्ण इसको मिलाएंगे, तो इन दोनों की जो लंबाई होती है वो समान होती है। और क्या होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। और लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है कि लंब मतलब होता है 90 डिग्री और समद्विभाजक मतलब कि 2 भागों में बांटना। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाते हैं और 2 भागों में बांटते हैं, यानी इधर की लंबाई और इधर की लंबाई सेम होगी और ये लंबाई सेम होगी और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। और देखते हैं आगे, वर्ग के विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होता है वो इस कोण को और इस कोण को समद्विभाजित करता है, यानी इसके इधर 45 डिग्री, इसके इधर भी 45 डिग्री, यानी आधा आधा बांटता है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो यदि हम ए को जोड़े तो 4a, यानी या तो 4 गुना भुजा कर दे या फिर 4 बार जोड़ ले। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, a + a + a + a बराबर 4a। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुना भुजा। a क्या है, यहाँ पर भुजा है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। अभी पढ़ा है हमने चतुर्भुज में, तो वही यहाँ पर लागू करेंगे। तो आधार क्या है, इसका आधार a है और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई भी a है। तो भुजा इंटू भुजा, तो भुजा इंटू भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर। अब हम देखते हैं यदि विकर्ण दिए हुए हो, तो हमने चतुर्भुज में पढ़ा था यदि विकर्ण दिए हुए तो क्षेत्रफल होता है, जब विकर्ण दिया हो, जब विकर्ण
दिया हो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब यदि विकर्ण समान है तो विकर्णों को गुणा करेंगे तो ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण स्क्वायर बटे में 2, यानी जब विकर्ण दिया हुआ तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे विकर्ण स्क्वायर बटे में 2। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा, और भुजा हमने a मानी है तो इसे लिख सकते हैं a √2। ठीक है, विकर्ण की लंबाई a√2। अब कैसे आई है तो देखते हैं, यहाँ से देखते हैं त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में देखते हैं तो ये 90 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग यानी BD का स्क्वायर, BD क्या है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार A स्क्वायर प्लस लंब A स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। विकर्ण स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, तो विकर्ण बराबर √2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, A स्क्वायर से बाहर आएगा तो A हो जाएगा, तो a√2। ठीक है, तो यहाँ से विकर्ण की लंबाई a√2, चाहो तो इसे उतार सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्ग में अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में। तो यहाँ एक चित्र बनाते हैं। पहले तो एक वर्ग, ये एक वर्ग है। अंतःवृत्त यानी वर्ग के अंदर बनने वाला वृत्त, तो इसके अंदर एक वृत्त बनाएंगे, ये टच करता हुआ एक वृत्त बनाएंगे। तो ये हो गया अंतःवृत्त। ठीक है, तो अंतःवृत्त ये हो गया इसका केंद्र, और ये एक वर्ग है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी भुजा a है वर्ग की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा a है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी टोटल a हो जाएगा, और यहाँ केंद्र से आधा हो जाएगा तो a/2 इधर, a/2 इधर, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, a/2 या भुजा/2। ठीक है, अब क्षेत्रफल अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई r का मान क्या है, a/2 स्क्वायर कर देते हैं वर्ग, पाई a²/4। ठीक है, ये हो गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल जब वर्ग की भुजा दी गई हो, और अंतःवृत्त की त्रिज्या जब वर्ग की भुजा दी गई हो। अब देखते हैं हम परिवृत्त के बारे में। तो परिवृत्त बनाते हैं, ये एक वर्ग है। परिवृत्त यानी चारों ओर बाहर की तरफ, ये हो गए एक परिवृत्त। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर ए इसकी भुजा है। अब हमें निकालनी है क्या, परिगत वृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या। तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो वर्ग का विकर्ण होता है, ये विकर्ण क्या होता है, a√2 या भुजा√2, a√2। यदि इस विकर्ण का हम आधा कर देंगे तो ये त्रिज्या आ जाएगी केंद्र से परिधि तक, तो a√2/2। तो वो क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। ठीक है, क्योंकि √2 गुणा √2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 1√2 से तो 1√2 कट जाएगा, और परिगत वृत्त की त्रिज्या क्या बच जाएगी, a/√2।
ठीक है। अब हम देखते हैं परिगत वृत्त का क्षेत्रफल। परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, ये वर्ग में चल रहा है सारी चीज़, वर्ग के अंदर अंतर्वृत्त, वर्ग के बाहर परिगत वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है, a/√2 का स्क्वायर। तो पाई का तो पाई, ए का ए स्क्वायर, और √2 का वर्ग करेंगे तो 2, तो पाई a²/2। ये परिगत वृत्त का क्षेत्रफल, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या और ये बाह्य वृत्त या परिगत वृत्त की त्रिज्या। अब हम देखते हैं इसमें और इसमें क्या संबंध है और इसमें क्या संबंध है। अभी हमने पढ़ा था अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या वो होती है a/2 और क्षेत्रफल होता है पाई a²/4। परिवृत्त की त्रिज्या वो होती है a/√2 और क्षेत्रफल होता है पाई a²/2। अब हम देखते हैं इनके मध्य संबंध क्या होता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अनुपात परिगत वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, a/2। परिगत वृत्त की त्रिज्या a/√2। ए से ए कैंसिल और वज्र गुणा कर देंगे, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो √2, इससे इसको गुणा करेंगे तो 2। √2 से काटेंगे तो ये 1 बार और ये √2 बार, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं, √2 × √2। तो √2 से तो √2 कट जाएगा 1 बार, और इधर क्या बच जाएगा 1, इधर बचेगा √2। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिगत वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1/√2 होता है, ठीक है। यहाँ से एक बात समझ में आई कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या, और परिगत वृत्त की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या और इस त्रिज्या के मध्य जो संबंध होता है वो होता है 1/√2। यानी यदि ये त्रिज्या 1 है तो ये कितनी हो जाएगी, √2। इसका आगे हम क्वेश्चन करेंगे, पहले अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं परिगत वृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात परिगत वृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पाई a²/4, परिगत वृत्त का क्षेत्रफल पाई a²/2। कैंसिल करेंगे, पाई a² से पाई a², 2 से 2 बार, तो यहाँ क्या बचा 1/2, इधर बचा 1। वज्र गुणा करेंगे, 1 से 1 गुणा तो 1, 2 गुणा 1 करेंगे तो 2, यानी 1/2। तो क्या आया यहाँ से, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिगत वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होता है। या हम कह सकते हैं कि जो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है, क्योंकि इसका 1 है टोटल, तो इसका कितना हो जाएगा 2। इसका यदि क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है 2 है, तो दुगना हो गया, ठीक है। वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर एक वर्ग
प्राप्त होता है। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास कोई एक वर्ग है, ये वर्ग है, ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये वर्ग है, इसकी यदि भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा आधे पर, इसका भी और इसका भी, तो इनको मिलाने पर, गलत मिला दिया, हाँ ये सही है, तो इनको मिलाने पर जो ये चतुर्भुज बना है अंदर वाला, वो क्या होगा, एक वर्ग होगा, इसकी भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, इसको नाम ABCD दे देते हैं और इसको PQRS। ठीक है, और क्या होगा कि जो बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अंतः वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना होता है। ठीक है, या इसी बात को हम कह सकते हैं कि बाह्य वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात अंतः वर्ग का क्षेत्रफल में जो अनुपात होता है वो होता है 2:1 का। यानी यदि इसका क्षेत्रफल 1 है तो इस पूरे का क्षेत्रफल 2 होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आयत के बारे में पढ़ेंगे और भी जो प्रकार हैं चतुर्भुज के उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।